साथियों, इसलिए मैं सीधे आप लोगों से मुखातिब हो रहा हूं। जैसा कि आप सभी को विदित है कि दिनांक 20 अप्रैल 2022 को वाराणसी कमिश्नरेट के थाना चेतगंज में दिन में एक घटना होती है जिसमें 2 व्यक्तियों के साथ में 4 अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा धोखाधड़ी करते हुए लगभग 2 करोड़ रुपए की धनराशि धोखे से प्राप्त कर ली जाती है और उसके उपरांत वह गायब हो जाते हैं। इस संबंध में थाना चेतगंज पे मुकदमा पंजीकृत होता है, जिसकी विवेचना में शुरू से ही वाराणसी की जो क्राइम ब्रांच है और जो सर्विलांस की टीम है, इसको मेरे द्वारा टास्क दिया गया। विवेचना के क्रम में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, साइबर फॉरेंसिक्स एवं जितने भी आज इस महत्वपूर्ण घटनाक्रम के खुलासे में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस के द्वारा अर्जित की गई है, जिसके क्रम में पर्याप्त पुख्ता सबूत इकट्ठा किए गए और उनकी गिरफ्तारी करने के उपरांत आज इन चारों अभियुक्तों को वाराणसी के जिला न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा, जहां पर जुडिशियल कस्टडी रिमांड मांगी जाएगी और इस विवेचना को आगे भी हम लोग प्रोफेशनल तरीके से इनसे विवेचना में प्रकाश में आए उनके इंसिडेंट्स, इन सब के बारे में भी काफी हद तक जानकारी प्राप्त कर ली गई है। इस पूरे घटनाक्रम के सूत्रधार पंकज भारद्वाज नाम के व्यक्ति के रूप में आइडेंटिफाई हुए, जिन्होंने अपने 2 साथियों को, जिनके नाम तरुण गौतम और रोहन खिमची है, इनको छदम नाम से को थाना चेतगंज के थाना अंतर्गत पिशाच मोचन के पास एक वेबसाइट के माध्यम से दुकान को किराए पे लेने का उपक्रम किया जाता है। चौथे नहीं था कि उनके साथ क्या घटना होने जा रही है। एक वीडियो कॉल के माध्यम से इन दोनों व्यक्तियों से संपर्क किया जाता है। टैक्स के रिलीफ की बात की जाती है और इनको इन्वेस्ट करते हैं, इनके कहे हुए अनुसार इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें भारी टैक्स रिलीफ इनको मिल सकता है। इनका अल्टीरियर मोटिव उस पैसे को अवैध तरीके से प्राप्त करना था और उसी प्लानिंग के तहत सबसे पहले वो ऑफिस स्पेस हायर करते हैं। ऑफिस स्पेस हायर करने के बाद 16 तारीख को बनारस की यात्रा करनी। ऊपर देखो भाई, बहुत हो रख लिया 2 करोड़ ऊपर देखिए, ऊपर देखिए, क्या देखो भाई, सब लोग बात कटेगा। और
आगे आइए आगे। सर नाम नाम क्या करके नाम क्या करके कहो या कर वही चुका है का खुलासा क्या हुई थी घटना? देखिए, ऐसा है कि 20 अप्रैल को थाना चेतगंज में एक मुकदमा पंजीकृत होता है, जिसमें पीड़ित के द्वारा ये तहरीर और एफआईआर दर्ज कराई जाती है कि उसके लगभग 2 करोड़ रुपए 4 अज्ञात लोगों के द्वारा ठग लिए गए हैं। इसकी विवेचना शुरू से ही हम लोगों ने क्राइम ब्रांच और सर्विलांस टीम को लगाया। उनके द्वारा विवेचना में ये पता लगाया गया कि इस घटना को अंजाम देने में जो मास्टरमाइंड है वह पंकज भारद्वाज नाम का व्यक्ति है, जो कि मूलतः हरियाणा का रहने वाला है, दिल्ली एनसीआर में रहता था। हाल में वो पिछले कई दिनों से मुंबई में रुका हुआ है तथा उनके 2 साथी, जिनके नाम रोहन खिमची और तरुण गौतम हैं, इन्होंने बनारस में आके एक योजनाबद्ध तरीके से इस पूरे घटना को अंजाम दिया तथा फ्लाइट से घटना वाले दिन रात्रि में ये वापस दिल्ली चले जाते हैं, जहां से ये मुंबई सेफ हाइडआउट के लिए पहुंचते हैं। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के आधार पर, साइबर डिटेक्शन के अनुसार हमें इनकी लोकेशन मुंबई में मिलती है, तो एक टीम हम मुंबई रवाना करते हैं, जहां पर इनकी कालांतर में गिरफ्तारी मुंबई के एक 5 सितारा होटल से होती है। और मुंबई में फिर हम लोग दूसरी टीम हमारी दिल्ली एनसीआर में ऑपरेट करती है और सेकंड टीम को ये सचिन शर्मा नाम के व्यक्ति को पकड़ने में, उनको गिरफ्तार करने में सफलता मिलती है, जिनके पास से 1 करोड़ 87 लाख रुपए की धनराशि बरामद हुई। आज इन चारों अभियुक्तों को, पंकज भारद्वाज, तरुण गौतम, रोहन खिंची और सचिन शर्मा को हम यहाँ पे जिला न्यायालय में पेश करने जा रहे हैं, जहाँ उनकी जुडिशियल कस्टडी रिमांड डिमांड की जाएगी और विवेचना में सस्टेन्ड इंटरोगेशन की दृष्टि से हम लोग इनकी पुलिस कस्टडी रिमांड भी विवेचक के द्वारा प्रेस किया जाएगा, ताकि हम इस पूरे नेटवर्क में कौन कौन और लोग शामिल हैं, किनकी क्या भूमिका है, क्या इन्होंने पूर्व में भी इस प्रकार की घटना कहीं और कर रखी है, इत्यादि प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए सस्टेन्ड इंटरोगेशन के लिए पुलिस कस्टडी रिमांड हम लोग डिमांड करेंगे। आज जो ये डेवलपमेंट हुआ है, इसके मुख्य सूत्रधार हमारे क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर अंजनी पांडे और उनको एबली असिस्ट किया है सब इंस्पेक्टर राजकुमार, सब इंस्पेक्टर ब्रिजेश और सब इंस्पेक्टर सूरज ने, और इसके अलावा हमारे टीम में अन्य भी साथी रहे हैं। इनकी इस उपलब्धि को दृष्टिगत रखते हुए डीजीपी महोदय के द्वारा, एडीजी एलओ साहब के द्वारा और एसीएस होम साहब के द्वारा 1 लाख रुपए का कैश रिवॉर्ड घोषित किया गया है, जो इस टीम के सदस्यों को दिया जाएगा। और आगे की विवेचना अभी हमारी प्रचलित है। जब जब इस विवेचना में कोई महत्वपूर्ण डेवलपमेंट होगा, हम आपको समय से अवगत कराते रहेंगे। धन्यवाद। रेशम फॉर्म के जो मालिक थे, उनसे टैक्स से छूट दिलाने के नाम पर पैसा वसूला गया था, क्या था सर? पूरी कहानी क्या की गई? देखिए, जो अभी तक की हम लोग की विवेचना है और जो एफआईआर हुई है, उसके अनुसार एक बेंगलोर बेस्ड की फर्म है, बेंगलोर बेस्ड फर्म है, जिनके मालिक बेंगलोर में रहते हैं। उनका कंपनी का एक एजेंट है जो कि बनारस में रहता है और संभवतः ये कंपनी, अभी ये विवेचना का विषय है, संभवतः ये कंपनी रॉ सिल्क में ट्रेड करती है और ये जो कैश है उसके सेल का प्रोसीड था, जिसको इन्वेस्टमेंट करने के नाम पे, टैक्स रिलीफ के नाम पे धोखाधड़ी उनके साथ की गई। उनका अल्टीरियर मोटिव ना तो इन्वेस्टमेंट कराना था, ना टैक्स रिलीफ देना था। उनका अल्टीरियर मोटिव इस पूरे कैश को लेके रफू चक्कर हो जाना था। इसी संबंध में आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, चूँकि इनकी गिरफ्तारी हुई है और इस बात का खुलासा हो चुका है कि ये इन्वेस्टमेंट कराने के नाम पे, टैक्स रिलीफ, टैक्स छूट दिलाने के नाम पे एक सुनियोजित धोखाधड़ी
और रकम को हड़पने की साजिश थी। सर, अंतर्राष्ट्रीय पूरा गिरोह है ये, वहाँ पर आपने इतना भारी रकम बरामद किया, इतनी बड़ी यहाँ दिल्ली से कैश बरामद हुआ, बम्बई से लोग बरामद हुए, क्या ऐसी भी कोई जानकारी मिल पा रही थी कि आगे भी कुछ करने वाले थे ये लोग? नहीं, देखिए ऐसा है, अभी मैंने जैसे आपसे कहा कि हम लोग पुलिस कस्टडी रिमांड में इन सारे अभियुक्तों को लेंगे और जब पुलिस कस्टडी रिमांड हमें मिलेगी तो इनके साथ डिटेल्ड हम लोग फिर से पूछताछ करेंगे। ट्रांजिट में उतना समय और उतना अपॉर्चुनिटी नहीं थी क्योंकि मुंबई से इनको लेके आना था और विवेचना के भी तमाम पहलू होते हैं और आगे जब हम लोग कस्टोडियल इंटरोगेशन इनका करेंगे पुलिस कस्टडी लेने के उपरांत, तब बहुत सारी बातों का खुलासा आगे भी होगा। सर, ये 4 लोग ही अभी हैं, इसमें और भी कुछ लोग जुड़े हो सकते हैं? अभी तक जो हमारी विवेचना हुई है उसमें इन 4 लोगों की प्रमुख भूमिका निकल के आई है और विवेचना अभी हम लोग की प्रचलित रहेगी। इसमें हम लोग इंटर एजेंसी कोऑपरेशन भी सीख करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में इस रैकेट में जितने भी लोग और इन्वॉल्व हैं, और भी प्लेयर्स हो सकता है इसमें इन्वॉल्व हों, कई सफ़ेद फोर्स हो सकता है इसमें इन्वॉल्व हों, उन सबके भूमिका के बारे में जानकारी करते हुए साक्ष्यों के आधार पर हम लोग वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्रित करते हुए आगे की कार्रवाई करेंगे। सर, क्या लगता है अब तक जो बरामद हुई है सबसे बड़ी राशि, इसको गुम कर सकते हैं कि बरामद हुई? देखिए मैं इस पर कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि एक साथ एक घटना में जो कैश की रिकवरी है, अव्वल तो ये है कि ये 100% रिकवरी है और दूसरी बात ये है कि एक सिंगल एपिसोड में कैश की जो रिकवरी है संभवतः वो हाईएस्ट है।